हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। और इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से आपके 12th के सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिल जाएंगे। सो प्लीज़ हम लोग बिना डिले के आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को कहते हैं। जो फूल हवा के द्वारा परागित होते हैं वैसे फूल को क्या कहते हैं? ऑप्शन है कीट परागिता, वायु परागिता, हवा परागिता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वायु परागिता। नेक्स्ट है, अनुन्मील्य पुष्प निश्चित रूप से होते हैं। अनुन्मील्य पुष्प निश्चित रूप से क्या होते हैं? स्वपरागित, परपरागित, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वपरागित। नेक्स्ट, एंटोमोफिलस पुष्प में परागन का माध्यम होता है। चींटी, कीट, पक्षी, हवा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हवा। नेक्स्ट, नारियल में तरल एवं गुद्देदार पदार्थ होता है। भ्रूण, अंतःभित्ति दाना, भ्रूणपोष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भ्रूणपोष। नेक्स्ट, मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में ऑटोसोम की संख्या होती है। मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 44, 46, 23, 40। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 44। नेक्स्ट, पुष्पीय पौधों के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? पुष्पीय पौधे जो होते हैं उनके भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? ऑप्शन है N, 2N, 3N, 4N। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3N। नेक्स्ट, युग्मक बनने की क्रिया को कहते हैं। जब युग्मक बनता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है अंडजनन, युग्मक जनन, कायिक विभाजन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, युग्मक जनन। नेक्स्ट, हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों पर, तने पर भी, दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, परागन का बाह्य चोल बना होता है। परागन का बाह्य चोल किससे बना होता है? ऑप्शन है पेक्टोसेलुलोज, लिग्नोसेलुलोज, एस्पोरोपोलेनिन, परागकीट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एस्पोरोपोलेनिन। नेक्स्ट, अनुन्मील्य परागित फूल होते हैं। कीट परागित, चमगादड़ परागित, स्वपरागित, जल परागित। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वपरागित। नेक्स्ट, अंड समुच्चय बना होता है। अंड कोशिका से, सहायक कोशिका से, दोनों से, प्रतिव्यासंत कोशिका से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों, ए और बी। अंड कोशिका से भी और सहायक कोशिका से भी मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट, पानी द्वारा पर परागन को कहते हैं। जब पानी द्वारा परागन होता है तो उसको क्या कहते हैं? वायु परागन, जल परागन, कीट परागन, इन सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जल परागन। नेक्स्ट, कायस्मा किस अवस्था में बनता है? कायस्मा जो होता है वो किस अवस्था में बनता है? ऑप्शन है समसूत्री कोशिका विभाजन, एमाइटोसिस कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा परागन के वर्तिकाग्र पर शुरू में परागन में मन करता है? ऑप्शन है पी, Ca++, MO, Cl-। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, Ca++। नेक्स्ट, परागन में मौजूद ऑक्सीजन किसकी वृद्धि में मदद करता है? जो परागन में मौजूद होता है ऑक्सीजन, वो किसकी वृद्धि में मदद करता है? ऑप्शन है परागनली एवं अंडाशय, सिर्फ परागनली, सिर्फ अंडाशय और नर युग्मक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परागनली एवं अंडाशय। नेक्स्ट, परागकोश संबंधित है। परागकण निर्माण से, परागन विकास में, पुष्पकलिका के खुलने से, स्टिग्मा वर्तिकाग्र द्वारा परागकण का ग्रहण।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्पकलिका के खुलने से। नेक्स्ट, परागकण का परागकोशीय निर्माण एवं विभेदन को कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, स्पर्मगेनोसिस, द्विनिषेचन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। नेक्स्ट, किसी डाइथेकियस परागकोश में होता है 4 माइक्रोस्पोरेगिनिया, 3 माइक्रोस्पोरेनेजिया, 2 माइक्रोस्पोरेनेजिया, 1 माइक्रोस्पोरेनेजिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 माइक्रोस्पोरेनेजिया। नेक्स्ट है, किसवें परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है एंडोथीसियम कोशिका में, परागन में, टैपिटल कोशिका में, स्पोर मातृ कोशिका में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्पोर मातृ कोशिका में। नेक्स्ट, किसमें परागकण का निर्माण होता है, परागकण जो होता है उसका निर्माण कहाँ होता है। ऑप्शन है परागकोश में, वर्तिकाग्र में, तंतु में, पोलन शेक में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पोलन शेक में। नेक्स्ट, परागन होता है अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, चतुर्गुणित। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अगुणित। परागन अगुणित होता है। नेक्स्ट, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की खोज किसने की थी, कॉमेरारिन्स ने, नवासिन ने, स्ट्रासबर्गर ने, माहेश्वरी ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कामेरारिन्स ने खोज किया था कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन होता है। नेक्स्ट, टैपिटम का कार्य क्या है, सुरक्षा करना, पोषण देना, श्वसन करना, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोषण। टैपिटम का कार्य है पोषण देना। नेक्स्ट, अगुणित कोशिका के संयोजन की प्रक्रिया होती है कोसा चक्र, अर्धसूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन, सिनगैमी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिनगैमी। नेक्स्ट, किस फल का बीजचोल खाया जाता है, जायफल का, लीची का, शरीफा का, इनमें से सभी का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी का। नेक्स्ट, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है जो कीट का भक्षण करता है, वो कौन सा पौधा है। ऑप्शन है ड्रोसेरा, नेपेंथिस, ए और बी दोनों, हाइड्रीला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों हैं। नेक्स्ट, दोहरा निषेचन में भाग लेने वाला केंद्रक की संख्या होती है 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5। नेक्स्ट, किसमें एंडोस्पर्म कड़ा तथा सेल्सियस हो जाता है। ऑप्शन है आम, नारियल, फाइटोफैकिस, आवेरी बैर, रेंडिका। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फाइटेलेफेस आइवर वेरिका। नेक्स्ट, हरा नारियल में निहित दूधिया जल है, हरा जो नारियल होता है उसमें वाइट दूध टाइप का होता है, वो क्या होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेग्नेरेटेड लिक्विड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। नेक्स्ट, किसी मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 14 है, सीनरी गिट्स में इसकी संख्या क्या होगी। ऑप्शन है 14, 21, 7, 28। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7। नेक्स्ट, मक्का में प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म को क्या कहते हैं, एपोफिसिस, स्कूटेलम, कोलेपोटेलिस, अल्यूरन भित्ति। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अल्यूरन भित्ति। नेक्स्ट, एक अर्धसूत्री विभाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसमें कितने नर युग्मक बनते हैं। ऑप्शन है 4, 1, 2, 8। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4। नेक्स्ट, एमएमसी में 24 गुणसूत्र हैं, इसके एंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 12, 24, 36, 48। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 36। नेक्स्ट, आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन हैं, स्लाइडेन एवं स्वान, हार्टविक, अरस्तु, वानवीर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वानवीर। नेक्स्ट, एस्ट्रोबायलेंथस कुंथियाना यानी नीला कुरेंजी 12 वर्ष में एक बार पुष्पीकरण से गुजरता है। विगत 2006 ईस्वी के सितंबर और अक्टूबर में पुष्प लगा था। यह किस पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है,
केरल एवं कर्नाटक में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल एवं कर्नाटक में। नेक्स्ट, एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? बीज को, फल को, एंडोस्पर्म को, भ्रूण को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भ्रूण को। एंडोस्पर्म द्वारा भ्रूण को पोषण दिया जाता है। नेक्स्ट, आवृतबीजी में निषेचन होता है? न्यूक्लियस में, भ्रूणकोश में, अंडाशय में, ओव्यूल में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भ्रूणकोश में। नेक्स्ट, निषेचन के बाद बीज आवरण किससे बनते हैं? जब निषेचन होता है तो बीज का आवरण किससे बनता है? एम्ब्रियो से, इंटीगुमेंट से, ओव्यूल से, चैलाजा रेगिंडे से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंटीगुमेंट से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन निषेचन के लिए आवश्यक है? कोराला, ओव्यूल, कैलक्स, फल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओव्यूल। नेक्स्ट, एम्ब्रियो सेक के प्रवेश करते समय परागनलिका में होता है? 2 नर युग्मक, 2 नर केंद्रिका, 4 नर युग्मक, 3 नर युग्मक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 नर युग्मक। नेक्स्ट, दोहरा निषेचन में संयोजन होता है? जब दोहरा निषेचन होता है तो किसका संयोजन होता है? एक एवं 2 शुक्राणु का, शुक्राणु केंद्रक एवं अंडाणु केंद्रक के साथ ध्रुव केंद्रक का, एक नर युग्मक एग के साथ तथा दूसरे नर युग्मक का शाइनी ग्रीड के साथ, एक नर युग्मक का एग के साथ तथा दूसरे नर युग्मक का द्वितीय केंद्रक के साथ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक नर युग्मक का एग के साथ तथा दूसरे नर युग्मक का द्वितीय केंद्रक के साथ। नेक्स्ट, दोहरा निषेचन किसकी विशेषता है? द्विबीजपत्री एवं एकबीजपत्री सभी अनावृत बीजी का और फेंड्रोगेम्स का, स्पोरोमाइटोफाइट्स का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्विबीजपत्री एवं एकबीजपत्री यानी सभी आवृत बीजी का। नेक्स्ट, त्रिसंचयन है? एक नर युग्मक का 2 ध्रुव केंद्र के साथ एम्ब्रियो शेक में संचयन, एक नर युग्मक का 3 केंद्र के साथ एम्ब्रियो शेक में संचयन, एक नर युग्मक का 2 शाइनी ग्रिस्ट के साथ संचयन, एक एम्ब्रियो शेक में 3 संचयन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक नर युग्मक का 2 ध्रुव केंद्र के साथ एम्ब्रियो शेक में संचय। नेक्स्ट, बीज को लैंगिक जनन का उत्पाद कहा जाता है क्योंकि ये युग्मक के संयोजन से निर्मित होते हैं, नए पौधे को बनाते हैं, लंबी अवधि तक संग्रहित कर रखे जा सकते हैं, परागनली के संयोजन से बनते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, युग्मक के संयोजन से निर्मित होते हैं। नेक्स्ट, आवृत बीजी में भ्रूणपोष होता है? 1 गुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, चतुर्गुणित। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिगुणित। नेक्स्ट, पौधों में लैंगिक प्रजनन को सर्वप्रथम किसने दर्शाया था? कोरिउटर ने, कैमेरियस ने, वैन बेंडे ने, नॉस्ची ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैमेरियस ने। नेक्स्ट, पुष्पीय पौधों में एक लिंगी नर पुष्प को कहते हैं? पिस्टिलेट, मोनोसाइकस, डिओसाइकस, एस्टेमिनेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एस्टेमिनेट। नेक्स्ट है, स्टेमेन का फर्टाइल भाग है? परागकोश, परागतंतु, संयोजी तंतु, ओव्यूल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परागकोश। नेक्स्ट, पुष्प अंग किसका रूपांतरित भाग है? फूल का अंग किसका रूपांतरित भाग है? पत्तियों का, शाखाओं का, स्पोरेगेनिया का, अग्र मेरिस्टेम्स का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पत्तियों का। नेक्स्ट, एमाफिमिक्स से तात्पर्य है? एंटी फर्टिलाइजन एवं फर्टिलाइजन प्रोटीन के बीच प्रतिक्रिया, नर एवं मादा प्रतिकेंद्रिका का संयोजन, अंडाणु द्वारा संग्रहित शंकु का निर्माण, शुक्राणु द्वारा अंडाणु का विच्छेदन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नर एवं मादा प्रतिकेंद्रिका का संयोजन। नेक्स्ट, पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है? पुंकेसर है वो कितने भागों में बटा होता है? 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2।
नेक्स्ट, लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत कौन सी है? लघु बीजाणुधानी का सबसे आंतरिक परत मतलब अंदर वाला परत कौन सा है? एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, टैपिटम, मध्य परत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टैपिटम। नेक्स्ट है, पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं? फूल के नर जनन अंग को क्या कहते हैं? जयांग, पुमंग, कोरोला, अन्य। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुमंग। नेक्स्ट, पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहते हैं? जयांग, पुमंग, परागकोश, पुंकेसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयांग। पुष्प के मादा जनन अंग को जयांग कहते हैं। नेक्स्ट, परागन किसका प्रतिनिधित्व करता है? नर युग्मोत्कोदिका, मादा युग्मोद्भिदिका एवं भी दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर युग्मोद्भिदिका। नेक्स्ट, परागन का बाह्य चोल किससे बनता है? सेलुलोज से, पैक्टिन से, स्पोरोपोलेनिन से, टैपिटम से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पोरोपोलेनिन से। नेक्स्ट है, स्त्री केसर का भाग निम्न में से कौन सा है? स्त्री केसर का भाग कौन है? वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। वर्तिका और वर्तिकाग्र एंड अंडाशय स्त्री केसर के भाग है। नेक्स्ट, स्वपरागन को निम्न में से कौन सा पादप रोकता है? जब स्वपरागन होता है तो इनमें से कौन सा पादप उसको रोकता है? ऑप्शन है एरंड, मक्का एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एरंड। नेक्स्ट, युग्मक संलयन पूर्ण होने पर क्या होता है? जब युग्मक संलयन होता है, जब वो कंप्लीट हो जाता है तब क्या होता है? ऑप्शन है जाइगोट की रचना होती है, त्रिगुणित संलयन होता है, दोहरा निषेचन होता है, उपरोक्त सभी कार्य होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, युग्मनज की रचना यानी जाइगोट की रचना होती है। नेक्स्ट, एक भ्रूणपुटी में दो प्रकार के संलयन युग्मनज संलयन तथा त्रिसंलयन स्थान लेते हैं। इस परिघटना को क्या कहते हैं? त्रिसंलयन, दोहरा निषेचन, भ्रूणपोष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोहरा निषेचन। नेक्स्ट, निम्न में से आभासी फल कौन सा है? स्ट्रॉबेरी, अखरोट, सेब, उपरोक्त तीनों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों। स्ट्रॉबेरी, अखरोट और सेब, ये तीनों आभासी फल हैं। नेक्स्ट, बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब पौधों में बिना निषेचन के ही बीज पैदा हो जाता है उस क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है असंग जनन, परागन, त्रिसंलयन, अन्य। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असंग जनन। नेक्स्ट, कीटों द्वारा परागन को क्या कहते हैं? जब कीटों के द्वारा परागन होता है तो उस परागन को क्या कहते हैं? ओरिंथोफोली, इंटोमोफैली, हाइड्रोफिली, चिरोपटेरोफिली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंटोमोफैली, थीली। नेक्स्ट, एक पुष्पी पादप में नर जनन अंग इकाई को कहते हैं? पुंकेसर, स्त्री केसर, परागकोश, परागन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुंकेसर। नेक्स्ट है, एक पुष्पी पादप में मादा जनन अंग इकाई को क्या कहते हैं? स्त्री केसर, पुंकेसर, परागकोश, अन्य। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्त्री केसर। नेक्स्ट, परागन के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र को क्या कहते हैं? बाह्य चोल, अंतःचोल, जनन छिद्र, जनन कोशिका। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनन छिद्र। नेक्स्ट, जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है तब घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह होता है जिसे कहते हैं बीजाणु जनन उत्तक, लघु बीजाणु चतुष्टक, लघु बीजाणु जनन और परागन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बीजाणु जनन। नेक्स्ट, परागकोश एक 4 कोशीय संरचना होती है जिसमें 4 कोनों पर क्या समाहित होता है? लघु बीजाणुधानी, परागपुटी, टैपिटम, जीवद्रव्य। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लघु बीजाणुधानी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में जलीय घास कौन सा है? वैलेशनेरिया, हाइड्रिला, जोस्टेरा, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जोस्टेरा।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा नर पुष्प का भाग है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुमंग। नेक्स्ट, मादा पुष्प का निम्नलिखित में कौन सा भाग है? तो मादा पुष्प का भाग होता है जयांग। नेक्स्ट, पराग थैले किनमें पाए जाते हैं? परागकोश में, पुष्पासन में, अंडाशय में, दलपुंज में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परागकोश में। नेक्स्ट है, एनाटॉप्स बीजांड होता है सीधा, उल्टा, गोल, वक्र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उल्टा। नेक्स्ट, कुछ पुष्पों के परागकोश एवं वर्तिकाग्र के बीच कुछ प्राकृतिक रोग होते हैं जिनके कारण परागण मुश्किल से होता है या हो ही नहीं पाता, उन्हें क्या कहते हैं? स्वबंध्यता, हेटेरोस्टाइली, हर्कोगैमी, गेईगैमी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हर्कोगैमी। नेक्स्ट, भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है? परागनलिका से, लघु बीजाणु से, लघु बीजाणुधानी से, गुरु बीजाणु से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु बीजाणु से। नेक्स्ट, माइक्रोस्पोरेंजियम की आंतरिक भित्ति जो पोषक होती है उसे क्या कहते हैं? एंडोथीसियम, इंटाइन, टैपिटम, मध्य स्तर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टैपिटम। नेक्स्ट, सेमल में किसके द्वारा परागण होता है? चमगादड़ द्वारा, पक्षी द्वारा, जल द्वारा, वायु द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चमगादड़ द्वारा। नेक्स्ट, इनमें कौन द्विगुणित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय केंद्रक, ये द्विगुणित है। नेक्स्ट, पोरोगैमी में परागनलिका किससे होकर भ्रूणपोष तक पहुंचती है? चैलाज़ा से, इंटीगुमेंट, माइक्रोफाइलोमा, सभी को भेदती हुई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोफाइलोमा। नेक्स्ट, आवृत बीजी पादप में बीज के निर्माण के समय द्वितीय केंद्रक परिवर्तित हो जाता है भ्रूण में, भ्रूणपोष में, बीजपत्र में, बीजचोल में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भ्रूणपोष में। नेक्स्ट, परागकोश भित्ति में इनमें से कौन सा नहीं होता है? एंडोथीसियम, मध्य परते, टैपिटम, इंटेगुमेंट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंटेगुमेंट। नेक्स्ट, भ्रूणपोष में निम्नांकित में कौन सा नहीं होता है? तो भ्रूणकोश में अंड समुच्चय, भ्रूणपोष में सी नंबर होगा, गुरु बीजाणु जनन कोशिका नहीं होता है। नेक्स्ट है, परिभ्रूणपोष किसका बचा हुआ भाग है? बीजांडकाय का, भ्रूणपोष का, भ्रूणकोश का, अध्यावरण का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बीजांडकाय का। नेक्स्ट, इनमें से किसमें एरिल नहीं पाया जाता है? इनमें से किसमें एरिल नहीं पाया जाता है? शरीफा में, लीची में, आम में, मिरिस्टिका में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आम में। नेक्स्ट है, परागण किसकी विशेषता है? ब्रायोफाइटस स्वयं आवृत बीजी का, टेरिडोफाइटस स्वयं आवृत बीजी का, आवृत बीजियम अनावृत बीजी का, आवृत बीजियम कवक का। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आवृत बीजियम अनावृत बीजी का। नेक्स्ट, पर परागण से प्राप्त संतति क्या दर्शाता है? उच्च श्रेणी की वैरिएबिलिटी तथा विकासवाद में महत्वपूर्ण भूमिका, नपुंसकता, रिसेसिव गुण, समजात सब फेनोटाइपिक समरूपता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च श्रेणी की वैरिएबिलिटी तथा विकासवाद में महत्वपूर्ण भूमिका। नेक्स्ट है, परागण तभी होता है जब परागण कब होगा? जब कोई परागण वर्तिकाग्र पर आता है तब परागण होता है। नेक्स्ट, एनीमोफिली में परागण किसके द्वारा होता है? तो एनीमोफिली में परागण वायु द्वारा होता है। नेक्स्ट है, एंटोमोफिली में परागण किसके द्वारा होता है? तो एंटोमोफिली में परागण कीट द्वारा होता है। नेक्स्ट है, यदि किसी पुष्प के परागकोश एवं वर्तिकाग्र एक साथ परिपक्व हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? जब पुष्प के परागकोश एवं वर्तिकाग्र एक साथ परिपक्व हो जाए तो क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग कहेंगे होमोगैमी। नेक्स्ट, पर परागण लाभदायक है क्योंकि इसके परिणाम है श्रेष्ठ संतति, इसलिए पर परागण लाभदायक है। नेक्स्ट है, परागण का उसी पौधों के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जमा होने को क्या कहते हैं?
ग्यूटोगैमी। इसको कहते हैं जब जब परागन उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जमा हो जाता है तो इसे गैटोगैमी कहते हैं। नेक्स्ट, यदि किसी पुष्प के परागकोश एवं वर्तिकाग्र विभिन्न समय में परिपक्व होता है तो इसे क्या कहते हैं? जब अलग अलग पुष्प के परागकोश एवं वर्तिकाग्र परिपक्व होते हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिकोगैमी। नेक्स्ट, एक ही पुष्प के मादा जनन अंग का परागकोश से पहले परिपक्व होने की अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोगैमी। नेक्स्ट, किसी पर परागन का विशिष्ट उदाहरण क्या है जिसमें पर परागन होता है? तो इसका विशिष्ट उदाहरण है मक्का, इसमें पर परागन होता है। नेक्स्ट, परागन में लेबर मैकेनिज्म किसमें पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साल्विया में। नेक्स्ट है, परागन सभी पुष्पी पौधों में एब्सिशन को उकसाता है, अपवाद स्वरूप परागकोश, पिस्टिल, एस्पेसाल, रेस्पिटेशंस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पिस्टिल। नेक्स्ट, स्वपरागन के लिए एक पुष्प का होना चाहिए अलैंगिक, एक लिंगी, द्विलिंगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द्विलिंगी। नेक्स्ट है, परागकोश क्या दर्शाता है? एस्पोरोजेनियम, नर गैमेटोफाइट, नर एस्पोरोफिल, एस्पोरेंजियम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नर एस्पोरोफिल। नेक्स्ट है, विकासशील परागन को पोषण किससे मिलता है? टैपिटम से, एंडोथीसियम से, मध्य स्तर से, एसएमसी से। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टैपिटम से। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।